क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जो बाहर को गौण करके हमेशा भीतर को देखने वाली भूमि रही है, क्योंकि यहाँ की भूमि में ने आध्यात्मिकता दुनिया को दी है। यह भारत की भूमि ने संत दुनिया को दिए हैं, महात्मा दुनिया को दिए हैं, और भगवान यदि दिए हैं तो भारत की भूमि ने दिए हैं। इतने सारे भगवान दुनिया में कहीं नहीं है जितने भगवान भारत में हैं। तो भारत की भूमि सब कुछ देने वाली है। जब जब हम अंतर की ओर दृष्टि लाते हैं तो सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर सम्मान चल रहा था, कुछ रक्तदान शिविर वाले भी आए थे, महाराणा प्रताप रक्तदान है नहीं, सोसाइटी वाले आए थे, उनका सम्मान भी चल रहा था, और वो भी सैनिकों का सम्मान कर रहे थे। जब रक्त किसी का लिया जाता है तो यह नहीं देखा जाता है कि हिंदू का रक्त है कि मुस्लिम का रक्त है कि सिख का रक्त है कि ईसाई का रक्त है, ये नहीं देखा जाता। ये गोरी चमड़ी वाले का रक्त है कि काली सांवली चमड़ी वाले का रक्त है, ये नहीं देखा जाता है, क्योंकि रक्त में कोई अंतर नहीं होता। जब किसी को जख्म हो जाता है, किसी को चोट लगती है, किसी को गोली लगती है और रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो रक्त में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा रहता नहीं लिखा रहता है। रक्त तो वही औषधि का काम करता है, जीवन शक्ति को देने वाला काम करता है। तो जब जब दृष्टि हम अंतर की ओर लेकर के आते हैं, सारे भेद, सारे भाव, सारे विकल्प शांत हो जाते हैं, और अंतर की दृष्टि रखने वाले हमेशा संत महात्मा होते हैं, आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, वे साधु सज्जन होते हैं। तो आचार्य भगवान कहते थे, साधु और सैनिक में हमेशा समानता रहती है। जब सैनिक अपने घर को छोड़ करके निकलता है तो सब भूल जाता है। बहुत अच्छे से इमोशनली वो वर्णन कर रहे थे। बॉर्डर में पोस्टिंग हो जाती है, कुछ घटना घट जाती है तो 15 दिन तक तो पत्र पहुंचता है, 15 दिन में, 15 दिन पत्र आने में लगता है 1 महीने। घर में किसी की गमी हो जाती है तो अंत्येष्टि तो छोड़ दो, 13वीं तक में भी नहीं आ पाते। किसी का जन्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता, खुशियां भी नहीं मना पाते हैं। कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा समर्पण। ये समर्पण किस बलबूते पर आ जाता है? कभी आप लोगों ने सोचा अंदर से कौन सी शक्ति काम करती है कि व्यक्ति इतने बड़े त्याग के लिए भी तैयार हो जाता है, अपनी मां की खुशियों को भी वो छोड़ देता है, वो अपने बच्चों के भी खुशियों को ध्यान नहीं दे पाता है। बूढ़े माता पिता घर में हैं, भाई बहन घर में हैं, बच्चे घर में हैं, भरा पूरा परिवार है। जब भी कोई त्योहार आता है, हो सकता है त्योहार में भी नहीं आ पाते होंगे आप लोग, आ जाते हैं। दिवाली भी वही बॉर्डर में, होली भी बॉर्डर में, राखी भी बॉर्डर में, स्वतंत्रता दिवस भी बॉर्डर में, गणतंत्र दिवस भी बॉर्डर में, और जन्मदिन भी आप बॉर्डर में मनाते होंगे। कई बार हो सकता है आपको भोजन भी नहीं मिलता होगा, अच्छे से नहीं मिलता होगा ना, क्योंकि सबका टेस्ट भिन्न भिन्न रहता है। और वहाँ एक ही प्रकार का भोजन, जो भोजन आप चाहते होंगे, मनपसंद भोजन नहीं मिलता होगा। ना आप गर्मी देखते हैं, ना आप सर्दी देखते हैं। साधु भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। साधु जो होता है दूसरों के घर में भोजन करने चला जाता है, आहार करने चले जाते हैं। आचार्य भगवान को देखा होगा, जो वो चाहते थे, जहां उनका जन्म हुआ वहां उनकी दीक्षा नहीं हुई, जहां उनकी दीक्षा हुई वहां उनका जीवन नहीं बीता, जहां उनका जीवन बीता सब भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न जगह आहार ग्रहण करना, भिन्न भिन्न स्वाद के आहार को ग्रहण करना, लेकिन जैसा रूखा सूखा मिल जाता है
आंखों में चमक तो और बढ़ती चली जाती है। दृष्टि कभी उस भोजन की ओर नहीं जाती है, दृष्टि हमेशा उस कर्तव्य की ओर रहती है। साधु की दृष्टि, आचार्य की दृष्टि सिर्फ आत्मा कल्याण के लिए रहती है और जन कल्याण के लिए रहती है। सैनिक की दृष्टि भी सिर्फ अपने लिए नहीं रहती है, देश की सुरक्षा के लिए होती है, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए होती है। और जो देश के भीतरी बाउंड्री में रह रहे हैं, कितने सारे लोग, लाखों करोड़ों नहीं अरब की जनसंख्या है। 700 कितने, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हुई, 140 करोड़ लगभग। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ एंड सीआरपीएफ सबकी काउंटिंग कर ले तो कितनी निकल करके आएगी? लाखों में निकल के आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगी। सबको भी मिला लिया, और ज़्यादा हुआ तो एट मोस्ट 50 लाख है, 1 CR, 1 करोड़। यानी इतने कम लोग और इतने सारे लोगों की रक्षा कर रहे हैं। आप और हम यहाँ बैठ करके चैन से सो पाते हैं, चैन से रह सकते हैं, धर्म ध्यान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, जो चाहे आप वो खा सकते हो, जैसा चाहे आप देख सकते हो, जैसा चाहे आप पहन सकते हो, जो चाहे आप कर सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो। लेकिन एक सैनिक जो बॉर्डर में खड़ा है, वह धूप भी सहन करता है, गर्मी भी झेलता है, और सर्दी की रात में भी ऐसे ही रहता है। दिगंबर साधु भी बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। 48 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान की गर्मी में वो पैदल नंगे पांव विहार करते हैं, अपने पैरों के छालों को नहीं देखते। सैनिक भी अपने पैरों के घावों को कभी नहीं देखता होगा, देखता है? यदि सामने कोई शत्रु है, हाथ अलग हो गया हो, पैर अलग हो गया हो, अंतिम क्षण तक, यहाँ तक कि गर्दन भी अलग हो जाती है, तो भी वो अपने कार्य को मुस्तैदी से करते ही रहता है। ये उसका संस्कार है। उसका संस्कार यह है कि मेरा जो कर्तव्य है सिर्फ जन कल्याण के लिए, जन रक्षा के लिए, जन सुरक्षा के लिए, सबको सुख बांटने का, यही एक लक्षण होता है साधु का। साधु कभी अपने लिए नहीं जीते, आचार्य भगवान कभी अपने लिए नहीं जिए हैं। जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, ये सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र रेवा तट का क्षेत्र है, नेमावर का सिद्ध क्षेत्र है। यदि किसी ने दिया है तो पूज्यवर गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी की देन है। कहाँ तो वो कर्नाटक प्रांत में जन्मे, कहाँ राजस्थान में उनकी दीक्षा हुई, और कहाँ मालवा प्रांत में, मध्य भारत में। यहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र किसके लिए दे करके गए? अपने लिए कुछ नहीं बनाया उन्होंने। सारे त्याग उन्होंने सहन किए, सारे कष्ट उन्होंने सहन किए, हर गर्मी और हर सर्दी को उन्होंने सहन किया, नीरस भोजन उन्होंने ग्रहण किया, विहार में पैरों के छालों को कभी नहीं देखा, ठंडी की रात को कभी नहीं देखा, गर्मी के पसीने को कभी नहीं देखा। क्या बीमारी है, क्या है, कैसी परिस्थिति, क्या प्रतिकूलता है, कभी अपने शरीर की ओर ध्यान देने वाले नहीं। सैनिक भी कभी अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देखता है। हो सकता है कई बार पानी पी करके भी आपको बॉर्डर में रुकना पड़ा होगा। हो सकता है गुड़ और चना खा करके भी आपको, मूंगफली खा करके भी आपको रहना पड़ा होगा। कई दिन तक आपको वो भोजन भी नहीं मिलता होगा जिसकी आप अपेक्षा हमेशा करते होंगे। घर में तो व्यक्ति मनचाहा भोजन माँ के हाथों का, पत्नी के हाथों का खा सकता है, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी में मुस्तैदी से तैनात रहता है। किस लिए? आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग सैनिक क्यों बने? पैसे के लिए? नहीं। दुनिया में हर जगह नौकरी होती है, लेकिन सेना में नौकरी नहीं होती है। यहाँ तो सेवा और समर्पण होता है। दिगंबर जैन गुरु जो होते हैं, आचार्य भगवान जैसे संत जो होते हैं, वो किसी के लिए नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ दुनिया के कल्याण के लिए, ताकि आप सब लोग अच्छे से रह सके। सारे कष्ट हम सहन कर लेंगे, लेकिन दुनिया वाले, देश वाले बहुत अच्छे से रह सके। हिंदू संस्कृति में शिव जी का नाम आता है।
उनका एक नाम है नीलकंठ। क्या नाम है? नीलकंठ। क्यों नीलकंठ नाम पड़ा? जब समुद्र मंथन हुआ, देव और असुरों की आसुरी शक्तियों जो उसमें कथा आती, जब समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ देवता लोग और एक तरफ असुर लोग उस मेरु पर्वत के द्वारा समुद्र का मंथन कर रहे थे। और भावना क्या थी? किस लिए मंथन किया जा रहा था? अमृत को प्राप्त करने के लिए मंथन किया जा रहा था। लेकिन अमृत सबसे अंत में प्राप्त होता है, खुशियां जीवन में सबसे अंत में मिलती। अमृत प्राप्ति के पूर्व में बहुत सारा विष मिलता है। अमृत तो हर व्यक्ति चाहता है। कौन नहीं चाहता कि मुझे अमृत मिले? नहीं मिले अमृत, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन अमृत से पूर्व में विष मिलता है। तो विष को पीने के लिए तैयार कौन होता है? वो नीलकंठ जिन्होंने विष को धारण किया कंठ में और सबके लिए अमृत बांट दिया। वे आदि प्रभु जिन्होंने विष को धारण किया, जिन्होंने प्रतिकूलताओं को धारण किया। वे आचार्य भगवान जिन्होंने प्रतिकूलताओं को धारण किया, विष को अमृत की भांति ग्रहण कर लिया और अपने नीचे तक नहीं जाने दिया, अपने अधर में रोक करके रख लिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सारी दुनिया, सारी जनता जो है उस अमृतमय सुख का पान कर सके, अच्छे से रह सके। बस ऐसे ही वे संत महात्मा होते हैं और ऐसे ही वे सैनिक होते हैं जो सारी कठिनाइयों को, सारी प्रतिकूलताओं को अपने भीतर धारण कर लेते हैं और सारी जनता के लिए सुख और सुविधाओं को बांटने वाले होते हैं। याद रखें, भगवान वही होते हैं जो हमेशा प्रतिकूलताओं को झेलने वाले होते हैं। पूजा उन्हीं की होती है जो कष्टों को सहन करने वाले होते हैं। जो कष्टों को सहन नहीं कर सकता, जो सुविधाओं को चाहता है, उसकी कभी पूजा नहीं हो सकती। जो स्वयं कष्टों को झेलता है, लेकिन कष्ट क्यों झेल रहा है? अपने सुख के लिए नहीं झेल रहा है। जितने भी सैनिक हैं कष्टों को झेलते हैं, क्या अपने सुख के लिए? क्यों बताइए? अपने सुख के लिए तो नहीं झेल रहे। उस नीलकंठ ने अपने लिए उस अमृत विष का पान नहीं किया। आचार्य भगवान ने स्वयं के लिए इन कठिनाइयों को, इन परिश्रमों को, इन उपसर्गों को नहीं झेला। कभी झेला? एक बात बताना, आचार्य भगवान ने इतने परिचय सहन किए, इतने उपसर्ग सहन किए, स्वयं को क्या मिला उन्हें? शरीर में बीमारी, शरीर में कष्ट, गर्मी, सर्दी, यही मिला। और हमको, आपको क्या मिला? आप लोगों को क्या मिला? निमावर वालों, आप लोगों को तो बैठे बैठा सब मिल गया। हाँ? सब मिल गया। सारी दुनिया को, जैन क्या, अजैन क्या, मनुष्य क्या, पशु क्या, सबके लिए अभय दान मिला, सबके लिए जीवन दान मिला, सबके लिए सुख सुविधाएं मिली। लेकिन स्वयं गुरुदेव को क्या मिला? बस ये महापुरुष का एक लक्षण होता है, जो स्वयं के लिए कभी नहीं जीता है, जिसके जीने का उद्देश्य ही पर कल्याण होता है। और सैनिक भी, जहां तक हम समझते हैं, आचार्य भगवान यही कहते थे, सैनिक भी हमेशा इस जनता की सुरक्षा के लिए न दिन देखता है, न रात देखता है, न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न भूख देखता है, न प्यास देखता है, न शरीर की बीमारी को देखता है, न शरीर के घाव को देखता है। सिर्फ और सिर्फ लगा है, जीवन की बिगिनिंग से अंत तक लगा है। क्यों लगा है? उन्होंने हमें सब कुछ दिया। अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, हमने उन्हें क्या दिया? जिन्होंने हमको
दिया है सब कुछ हम उनको क्या दे पाए। जिन्होंने हमको दिया है सब कुछ हम उनको क्या दे पाए। क्या सिर्फ आप लोग लेने वालों में से हो? और जो लेने वाला होता है वो हमेशा स्वार्थी माना जाता है। जो लेने वाला होता है वो हमेशा भिखारी माना जाता है। जो लेने वाला होता है वो हमेशा नीचे रहता है। और जो देने वाला होता है उसकी पूजा दुनिया करती है, उसकी पूजा भगवान मान करके करती है, उसकी पूजा संत मान करके करती है, उनकी पूजा महान आचार्य मान करके करती है, और उनकी पूजा महासैनिक मान करके करती है। वे शहीद सैनिक जिन्होंने संसार के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, बच्चों के लिए, पशुओं के लिए, हम सब के लिए अपना बलिदान दे दिया। बहुत बड़ा उपकार किया है। हमने उन्हें क्या दिया? अब प्रश्न यह है, कुछ दे पाए? सोचना तो सीखे, विचार तो करना सीखे। पैसे दे देना, ये देना कुछ नहीं कहलाता है। एक जीवन की कीमत कितनी होती? लीवर ट्रांसप्लांट करना हो तो 50 लाख आप खर्च कर दोगे? कर दोगे? डॉक्टर बोल देगा कोई गारंटी नहीं है ट्रांसप्लांट के बाद भी, 30% ही चांसेस है, 20% ही चांसेस है, फिर भी कर दोगे सुरेंद्र जी? नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहे, सामान्य जनता के लिए कर देंगे ना। 50 लाख नहीं देखेगा वो। बोले जीवन है, जान है तो जहान है। बोले जान है तो सब कुछ है, जान ही नहीं तो क्या है? कितनी कीमत आंकते हैं आप अपनी वैल्यू? अपने जीवन की कीमत कितनी आंकते हैं? 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। उसकी कीमत कभी पैसों से नहीं आंकी जा सकती। तो जिसने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, उन शहीदों की कीमत कभी पैसों से नहीं आंकी जा सकती है। उनकी कीमत तो अमूल्य होती है, जिसका कोई मूल्य नहीं निकाल सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं निकाल सकता मूल्य। पैसों से हम उसकी कीमत आंक ही नहीं सकते, सुविधाओं से उसकी कीमत नहीं आंक सकते, वस्तुओं से कीमत नहीं आंक सकते, किसी माला से उसकी कीमत नहीं आंक सकते। आप कोई नहीं आंक सकता। उनकी आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर दो तो आप समझ रहे हो कि हमने अपना कार्य कर लिया। असंभव, हो ही नहीं सकता। अपने आप को बचाने के लिए 1 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाखों देना पड़े तो देने को तैयार हो जाता था। कोरोना काल में देख लो, जब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, तो लाइन लगा करके लोग खड़े थे, लाखों खर्च करने को, करोड़ों खर्च करने को तैयार हो गए थे। उन्हें समझ में आ रहा था 1 लीटर ऑक्सीजन की कीमत कितनी होती है ना। तो अपने जीवन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। उसकी कीमत कभी हम रुपयों में नहीं आंक सकते, न कपड़ों में आंक सकते, न मकान में आंक सकते हैं, न वस्तुओं में आंकी जा सकती है। वह तो अमूल्य होते हैं। यदि हम कुछ करना ही चाहते हैं, उन सैनिकों का सम्मान ही करना चाहते हैं, तो एक नियम बनाएं, उनके उपकार को हृदय से स्वीकारना सीखें, उस ग्रेटिट्यूड की भावना लेकर के आना सीखें, उस आभार की भावना लेकर के आना सीखें। जो व्यक्ति उनके आभार को भूल जाएगा, उससे बड़ा खुदगर्ज इंसान इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। भविष्य में उसको ये पृथ्वी नहीं मिलेगी, ये माटी नहीं मिलेगी, ये जन्मभूमि नहीं मिलने वाली, ऐसे माता पिता नहीं मिलने वाले जिन्होंने उसे जन्म दिया, जिन्होंने जन्मभूमि दी है, सब कुछ दिया है। और आज लोग अपनी सुख सुविधाओं के पीछे सबको भुला देते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है।
किसी की चिंता ही नहीं करता। चिंता तो करते हैं बहुत सारे लोग, सिर्फ अपने बच्चों की चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने अपने सुख सुविधाओं की चिंता करते हैं। लेकिन जो अपने को गौण करके दूसरों की चिंता करने वाला हो जाता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं धर्म यहीं से शुरू होता है। ये मंदिर का धर्म नहीं है, ये प्रैक्टिकल धर्म है, ये सक्रिय धर्म है। क्यों सक्रिय धर्म है? कि भगवान ने जो बात कही है, उस बात को, उस शिक्षा को उस सैनिक ने, उस शहीद ने, उस व्यक्ति ने, उन संतों ने, उन महापुरुषों ने अपने जीवन का अंग बनाया। भगवान ने यही कहा है, स्वयं के लिए नहीं पर के कल्याण के लिए जीना सीखो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, वो हम दूसरों के साथ न तो व्यवहार करें, न ही उनसे कुछ उल्टा सीधा कहें, न ही उनके बारे में कुछ विपरीत सोचे। बस यही धर्म है। धर्म की परिभाषा बड़ी कठिन नहीं है, धर्म की परिभाषा बड़ी सरल है। और ये तब होगा जब हम दूसरों को अपने जैसा मानेंगे। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। कितनी करुणा हमारे भीतर मौजूद है। जब किसी पीड़ित को, जब किसी दुखी को, जब कोई व्यक्ति कष्ट में है, उसे देख करके हम कितने व्यथित अंदर से हो रहे हैं। हम उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बस वहां समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये वास्तव में मानव है कि मानव के वेश में दानव है। जितने भी बॉर्डर में खड़े रहने वाले वो सैनिक होते हैं ना, वे मानव के वेश में देवत्व की यात्रा करने वाले जीव हैं। जब रामायण का वो दृश्य, राम और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के खड़े थे, गुरुकुल में वे सज्जन पुरुष, वे साधु पुरुष धर्म की आराधना कर रहे थे, अपनी पूजा कर रहे थे। तो आसुरी शक्ति से लड़ने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिन और रात 24 घंटे जागृत रह करके खड़े रहते थे कि कोई आसुरी शक्ति जो है प्रवेश ना कर पाए इन यज्ञ अनुष्ठान में, इन पूजा के अनुष्ठान में विघ्न बाधा ना डाल पाए। तो वो हमेशा जागृत रहते थे। अपने भवन को छोड़ करके वन की यात्रा जिन्होंने की और उस कार्य को संपन्न किया। तो ये जो सैनिक के वेश में जो लोग हैं, वे सामान्य लोग नहीं हैं। मानना जैसे वे राम और लक्ष्मण खड़े रहते हैं जनता के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए, साधुओं के लिए, उनकी धर्म आराधना सानंद निष्पन्न संपन्न हो जाए उसके लिए, तो प्रत्येक सैनिक या तो उसमें साधु का लक्षण नजर आता है अथवा वो देवत्व की ओर बढ़ने वाला एक महान व्यक्तित्व है। कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं, चाहे वो ऊपर के रैंक का हो, चाहे वो छोटे रैंक का हो, ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी रैंक का क्यों ना हो, चाहे वो कमांडर के रैंक का हो, चाहे वो सबसे लोएस्ट रैंक का भी क्यों ना हो, हर रैंक वाला अपनी जान को हथेली पर रख करके आगे बढ़ने वाला होता है। यदि आप लोगों से कहा जाए कितने लोग आर्मी में जाने को तैयार हैं, हाँ, तो आप बोलोगे नहीं यही लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। आर्मी में सेवा देने वाले बस यही बहुत अच्छे हैं, बोले हम तो उनकी सेवा कर लेंगे।
कई लोग एक प्रश्न उठाते हैं कि जो आर्मी में लड़ाई करता है क्या वो हिंसा करता है? बिल्कुल नहीं। कई लोग यह भी प्रश्न उठाते हैं कि जैन समाज में जो जैन बंधु लोग रहते हैं, जो भगवान महावीर को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया, बोले अहिंसा करना चाहिए, हमेशा क्षमा करना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। तो जैनी मैंने भगवान महावीर ने सारे जैनियों को कायर बना दिया। कई लोग ये तर्क रखते हैं। उन सबसे कहना है भगवान महावीर ने ये उपदेश कभी नहीं दिया। अरे हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, क्षत्रिय जो हमेशा तलवार लेकर के आगे डटे रहते थे। भगवान महावीर ने जो पूर्ण अहिंसा का उपदेश दिया है वो साधुओं के लिए दिया है, लेकिन जो गृहस्थ है, श्रावक है, उसके लिए कहा है कि विरोधी हिंसा की उसे छूट है। यदि कोई देश में आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाए तो आपको घर में नहीं बैठना है, आपको उस समय क्षमा का आलम्बन नहीं लेना, उस समय अहिंसा का आलम्बन नहीं लेना है, उस समय आप तलवार लेकर के बॉर्डर में चले जाओ तो ये आपका धर्म है। और यदि हाथ पर हाथ धर करके आप घर में बैठ गए तो ये आपका धर्म नहीं, ये अधर्म है। कई लोगों ने भगवान महावीर को उपदेश को समझा नहीं है। भगवान महावीर ने यह उपदेश नहीं दिया है सबके लिए कि अहिंसा का अर्थ है हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, कोई आक्रमण करने आ जाए तो आंख बंद करके बैठ जाओ, गर्दन झुका करके बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं। यदि समाज पे कोई आक्रमण करने आ रहा है, देश पे कोई आक्रमण कर रहा है, नीति न्याय के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहा है, परिवार पर आक्रमण कर रहा है, धर्म गुरुओं पर आक्रमण कर रहा है, आपके मंदिरों पर आक्रमण कर रहा है, शास्त्रों पर आक्रमण कर रहा है, कुछ गलत आपसे व्यवहार कर रहा है, तो उस समय श्रावक का, गृहस्थ का कर्तव्य यही होता है कि वह शस्त्र उठा करके सामने आ जाए। तो वही सच्चा गृहस्थ है, सच्चा श्रावक है, वही सच्चा जैनी है। नहीं है तो सबसे बड़ा कायर है। साधु के लिए कहा है कि वो हाथ पर हाथ रख करके समता भाव रख करके सहन करे। साधु के लिए विरोधी हिंसा का त्याग है, साधु के लिए आरंभी उद्योगी हिंसा का त्याग है। लेकिन श्रावक के लिए ना आरंभी हिंसा का त्याग है, ना उद्योगी हिंसा का त्याग है, ना विरोधी हिंसा का त्याग है। श्रावक के लिए तो यही उपदेश है कि वो अच्छे से 7 प्रतिमा लेकर के भी वो बॉर्डर में जा सकता है, अच्छे से युद्ध कर सकता है, देश की धर्म की रक्षा करने के लिए यही उसका कर्तव्य है। तो जो ये मानते हैं कि आर्मी में भर्ती हो जाना या अर्थात उसका अर्थ ये कि हिंसा है, तो बिल्कुल हिंसा नहीं है। नहीं भर्ती होना ही हिंसा है, भर्ती होना तो अहिंसा है, क्योंकि इसी से अहिंसामय धर्म का पालन हो पाएगा। यहीं रह करके आप अच्छे से धर्म की आराधना कर पाओगे, अपने प्रभु की पूजा कर पाओगे। सारा का सारा बलिदान उन सैनिकों का होता है और सारी जनता उस क्षेत्र में बैठ करके सुख चैन से धर्म की आराधना कर पाती है, अपने इष्ट प्रभु की भक्ति कर पाती है। ये सिर्फ इन लोगों के कारण हो रहा है, नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पा सकते। देखिए 70 साल 75 साल पहले जब देश गुलाम था, 80 साल पहले क्या हालत थी। न कोई व्यक्ति धर्म कर सकता था जब अंग्रेजों की गुलामी थी। उससे 200 साल पहले जब विरोधी राजा आक्रमण कर जाते थे, आप चैन से कुछ नहीं कर सकते थे, न अपने प्रभु को पूछ सकते थे, न धर्म कर सकते थे। लेकिन आज जो बड़े सुख चैन से शांति से बैठ करके हम सब कुछ कर पा रहे हैं, तो किसकी बदौलत? बताइए। इन महापुरुषों की बदौलत। यदि ये ना हो तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। न सज्जन रहेंगे, न श्रावक रहेगा और न ही साधु रहेंगे। तो जो भी शहीद होता है, शास्त्र ये कहते हैं, वो नियम से सद्गति का ही पात्र होता है। उसकी अच्छी गति होती है क्योंकि वो धर्म और देश के लिए मरा है। वह उसमें और साधु में ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि साधु भी जब समलिखना पूर्वक मरण करता है तो वह अपने लिए, अपने शरीर के लिए कभी नहीं सोचता, और वह सैनिक भी अपने शरीर के लिए कभी नहीं सोचता। वह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए सोचता है। और इसका नाम जैन शास्त्रों में आता है
अपाय विचय धर्म ध्यान। कौन सा धर्म ध्यान? अपाय विचय धर्म ध्यान, अर्थात सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। आप लोग सिर्फ पाठ कर लेते हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। हो गई, आपकी भावना हो गई, मेरी भावना पूरी हो गई, है ना। प्राय लोग पढ़ लेते हैं, हाँ सब सुखी रहे, सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखीना, सब पढ़ लेते हैं, सर्वे भवन्तु सुखीना सर्वे संतु निरामया, बस पढ़ करके हाँ धर्म की जय हो अधर्म की पराजय हो, बस नारा लगाना। नारा लगाना बहुत आसान है, श्लोक पढ़ना बहुत आसान है, मेरी भावना का कथन करना बहुत आसान है, लेकिन जो बॉर्डर में रहने वाले सैनिक हैं वो पढ़ते नहीं हैं, वो उसे जीते हैं, तिरंगे को लपेट करके जीते हैं। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तिरंगे ध्वज में कितने रंग होते हैं? 1 2 3 4। केसरिया रंग जो होता है जज्बा का प्रतीक होता है, पावर का प्रतीक होता है, पैशन का प्रतीक होता है, लड़ने का प्रतीक होता है। सफेद रंग होता है शांति का प्रतीक होता है, पीस का प्रतीक होता है। हरा रंग होता है हरित क्रांति का प्रतीक है, आगे बढ़ने का प्रतीक है, प्रोडक्टिविटी का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का चक्र है, वह प्रोग्रेस का प्रतीक है। 4 रंग तो सबको समझ में आते हैं, लेकिन तिरंगा में 4 रंग नहीं होते, एक 5वां रंग भी होता है, और वो रंग होता है जो दिखता नहीं है लेकिन उसमें बहता है, और वह है खून का रंग, जो दुनिया में किसी को नजर नहीं आता है लेकिन उसके एक एक कण में बहने वाला होता है। जो सैनिक तिरंगे की खातिर लड़ने वाला होता है, उस तिरंगे में खून का रंग बह रहा है, हर एक सैनिक के खून का रंग बह रहा है। वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ बाहर के रंग को देख पा रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मान ले रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, है ना। जितने भी सिविल पर्सन है 15 अगस्त को ध्वजारोहण कर लेते, झंडारोहण कर लेते हैं, 26 जनवरी आती है उस ध्वज के नीचे खड़े हो जाते हैं, बस इतना ही है। क्या कभी शहीद दिवस भी याद करते हैं? क्या कभी उस सैनिक को भी याद करते हैं? आज सब लोगों से कहना है, जैसे आपने अपने जीवन में क्रम बनाया है कि रोज भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो जो जहाँ भी रहता है वह अपने जीवन में यह भी क्रम बनाए कि हमारे आसपास कोई ऐसा शहीद सैनिक का परिवार रह रहा है तो उसके घर भी जाकर के हम विजिट करेंगे, पूछेंगे उसे कोई परेशानी तो उसके जीवन में नहीं है, उसके परिवार में कोई प्रतिकूलता तो उसके परिवार में नहीं है, तो आपका यह मंदिर मानना जाना हो जाएगा सार्थक। नहीं है तो सिर्फ बातों का जमा खर्च हो जाएगा। आज बड़ी खुशी हुई इस राष्ट्र प्रहरी सम्मान समारोह में आए हुए सारे सैनिकों को देख करके। सैनिकों को देख करके खुशी नहीं हुई, लेकिन आपके त्याग और बलिदान को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। आप में वो जीता जागता धर्म स्पष्ट रूप से नजर आता है, आप में आचार्य भगवान की वो भावना नजर आती है, आप में जीता जागता वो साधुत्व नजर आता है, आप में जीता जागता वो बलिदान नजर आता है, आप में जीता जागती वो एकता नजर आती है, आप में बहता हुआ वो रक्त नजर आता है, खून नजर आता है, जो एकता का परिचय देने वाला होता है। आप में जीता जागता शरीर को छोड़ करके दुनिया के लिए, देश के लिए, जनता के लिए जीने वाला वो जज्बा नजर आता है। एक ऐसा जज्बा जो अपने लिए कभी नहीं सोचता, परिवार के लिए कभी नहीं सोचता, बच्चों के लिए नहीं सोचता, यहाँ तक कि माता पिता के लिए भी नहीं सोचता। वैसे तो दुनिया का हर बेटा माँ के लिए सोचने वाला होता है। कहा जाता है कि माँ के ऋण को कभी नहीं चुका सकते हैं, लेकिन वो सैनिक माँ से भी बड़ा स्थान यदि किसी को देता है तो मातृभूमि को दे देता है। आप लोग अपनी माँ को स्थान दोगे, थोड़े सज्जन होंगे तो हाँ माँ की केयर करोगे, उनका ध्यान रखोगे, उनके लिए सुख सुविधा दोगे,
लेकिन वो सैनिक माँ को भी छोड़ देता है ना। जैसे अभी कह रहे थे, क्या नाम था, इलाप सिंह, जो शहीद हुए हैं यहाँ पे हरदा के, इलाप सिंह। देखिए, मां से बड़ा स्थान किसको दे दिया उन्होंने? जन्मभूमि को दे दिया कि नहीं? तो भारतीय संस्कृति में तो कहा है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो मां के लिए भी जीने वाला फिर भी कथनचित मोही हो सकता है, लेकिन जन्मभूमि के लिए जीने वाला और जन्मभूमि के लिए मरने वाला मोही नहीं होता है। ये ही वे जीव हैं जो आने वाले भवों में जब जन्म लेंगे तो यही जीव हैं, इन्हीं में से साधु बनेंगे और सबसे पहले अपनी आत्मा का कल्याण करके मोक्ष जाने वाले यही जीव बनने वाले हैं। यही धर्म ध्यान है, जीता जागता धर्म ध्यान। जितने भी शहीद होते हैं सैनिक, मानना आने वाले भाव में वो साधु बनने वाले हैं, आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। कोई छोटे मोटे जीव नहीं होते हैं, बहुत महान जीव होते हैं, क्योंकि उनका जीवन समर्पण की लेखनी से लिखा हुआ होता है। और उस लेखनी में जो एक बूंद बहती है, वो खून की बूंद बहती है। आप तो लाल स्याही से लिख दोगे उस परिभाषा को, उस पन्ने को, लेकिन वह अपने ही खून को स्याही बना करके उसे लिखने वाले होते हैं, जीने वाले होते हैं। तो ऐसे अमर शहीदों के बलिदान को याद करें, और जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की सेवा इस देश की रक्षा के लिए दे दी है, पूरा जीवन इसमें लगा दिया है, वे भी कोई कम नहीं, वे भी महानता की श्रेणी में आने वाले हैं। इसलिए साधुओं के बाद, संतों के बाद यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वह सैनिकों का ही लिखा जाता है और लिया जाता है। तो उन सैनिकों को देख कर के हमें प्रेरणा मिलना चाहिए, हमें जीवंत धर्म सीखना चाहिए, हमें नज़र आना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए। अभी तक तो हम चार दीवारी तक कैद रहे हैं, सिर्फ मंदिर तक ही धर्म को मान करके रहे हैं, लेकिन इन्होंने मंदिर की चार दीवारी को लांघ करके पूरे देश को अपना मंदिर बना दिया। आपका मंदिर, आपकी कॉलोनी का मंदिर इतना ही रहता है, अथवा आपके क्षेत्र, आपके आस्था के क्षेत्र, लेकिन सैनिकों का मंदिर पूरब से लेकर पश्चिम तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और बंगाल से लेकर कच्छ गुजरात तक, ऐसी है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उनके मंदिर की चार दीवारी कितनी बड़ी है? पूरे भारत की सीमा का एक एक जो छोर है वो उनके मंदिर की चार दीवारी है, और उसी मंदिर में रह कर के वो हमेशा पूजा करते हैं। प्राय सामान्य जनता तो अपने नगर के, अपने कॉलोनी के, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के मंदिर की चार दीवारी में पूजा करके मान लेता है कि मैंने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। सही धर्म की परिभाषा हम इनसे सीखें। तो जो आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, एक तुलना आचार्य भगवान हमेशा करते थे, जब हम लोगों को समझाते थे तो साधु का जीवन कैसे रहना चाहिए, तो आचार्य श्री कहते थे बस उस सैनिक को देख लो। सैनिक कभी अपने शरीर की चिंता नहीं करता, तो साधु को भी अपने शरीर की चिंता नहीं करना है। सैनिक कभी भूख प्यास की चिंता नहीं करता, तो साधु को भी भूख प्यास की चिंता नहीं करना है। सैनिक कभी सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करता, तो साधु को भी सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना है। सैनिक कभी रूखा सूखा भोजन के बारे में नहीं सोचता, तो साधु को भी नहीं सोचना है। सैनिक हमेशा अलर्ट होकर के खड़ा है, तो साधु को भी अलर्ट होकर के, खड़े होकर के साधना करना है, आत्म कल्याण करना है। बस उसे देखते चले जाएंगे तो एक मिलिट्री पर्सन में और एक साधु पर्सन में कोई अंतर नहीं है। भावधारा, विचारधारा दोनों की लगभग एक समान है। इसलिए जो साधु का जीवन होता है, उसका जैसा भविष्य होता है, जैसी गति साधु की होती है, वैसी ही गति उस निस्वार्थ सैनिक की होती है। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही एक ही रथ के दो छोर हैं। जैसे एक ही रथ के दो पहिए हैं, कभी एक पहिए पर वो रथ नहीं चल सकता, दोनों ही पहियों की आवश्यकता, दोनों ही चक्र की आवश्यकता होती है।
ऐसे ही वे दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और धर्म की साधना करने वाले हैं। तो आज बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश वालों ने पूरे सैनिकों को इनवाइट किया, आसपास के क्षेत्र को। हमारी भावना है कि ये मात्र आसपास के ज़िलों तक सीमित न रहे, अब ये दायरा और बढ़ाएं, पूरा मध्य प्रदेश कवर कर ले तो ये बहुत अच्छा होगा। और कोई भी परिवार वाले अपने मन में ये विचार ना लाएं कि हमारा भविष्य क्या होगा। घबराएं नहीं, जिनका एक बेटा जाता है उनके करोड़ों बेटे अभी भी हमेशा खड़े रहते हैं। वे उनकी देखभाल के लिए, उनकी चिंता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो जैसे साधु का परिवार छोटा परिवार नहीं होता, सारी समाज ही साधु का परिवार हो जाता है। साधु को लिए आहार कराने वाला एक माँ नहीं, एक आहार कराने वाली एक माँ नहीं होती है, कई माँ हो जाती है। ऐसे ही उस सैनिक के परिवार की रक्षा करने वाले एक बेटा नहीं होता है, भारत के सारे बेटे अब उसके बेटे बन जाएंगे। बस यही भावना अपने मन में लाना, ऐसे ही अपने मानस को तैयार करना। तो पूज्य गुरुदेव को यहाँ पर स्मरण करते हुए, आचार्य भगवान के त्याग, आचार्य भगवान के बलिदान को याद करते हुए, दोनों की एक जैसे तुलना करते हुए बस यहीं से परोक्ष रूप से स्मरण में करते हैं। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत सर्वमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।